दोस्तों बीमारियों से चारों तरफ से घिरा हुआ एक व्यक्ति जो अपनी चारपाई पर लेटा होता है। दोस्तों उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठ करके पानी भी ले सके। दोस्तों 4 साल की एक छोटी-सी उसकी बेटी थी जो उसका इधर-उधर ख़्याल रख रही थी। क्योंकि 4 साल कोई बहुत ही ज़्यादा उम्र नहीं होती है, वो अपना ख़्याल तो खुद नहीं रख पाती थी, तो भला अपने पापा का ख़्याल कैसे रख पाती। लेकिन फिर भी इतना था कि वो उसको पानी दे दिया करती या वो जो कुछ भी मँगाता वो उन सामानों को अगर पाती तो ला करके अपने पापा के हाथों में थमा दिया करती। दोस्तों उसकी ज़िंदगी इतनी बदतर हो चुकी थी कि आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। लेकिन दोस्तों 10 साल के बाद उसकी तलाकशुदा पत्नी जिससे उसकी शादी हुई थी, वो अचानक उसके गाँव वापस आ जाती है और उसके घर में आकर के अपने पति की ये हालत देख कर के वो दंग रह जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो पूछने लगती है कि आप अपनी हालत क्या कर रखे हो? आप पहले तो कितने हैंडसम हुआ करते थे, आपके पास इतनी हिम्मत हुआ करती थी कि पूरे गाँव से आप अकेले ही लड़ने के लिए तैयार रहा करते थे। लेकिन आज आपकी ये स्थिति देख कर के मुझे तो रोना आ रहा है, भला आप ऐसा कैसे हो सकते हो और आपकी हिम्मत और आपकी ताकत इतनी जल्दी भला क्यों चली गई? आप मुझे विस्तार से बताइए। दोस्तों उस पत्नी को देख कर के उसका बीमार पति जो चारपाई पर लेटा होता है, वो रोने लगता है, उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो फूट-फूट करके रोने लगता है। दोस्तों कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इस कहानी में आखिर वो पत्नी 10 साल बाद क्यों आती है या फिर उसके बाद भी उसके साथ क्या घटना घटती है, आइए जानते हैं पूरा इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला, मेरा काफ़िला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूँ। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। दोस्तों लखनऊ में एक लड़का जो कि बहुत ही हैंडसम और बहुत ही सुंदर किस्म का होता है। दोस्तों वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। अपनी पढ़ाई करने के बाद वो अपनी जॉब की तलाश में था। दोस्तों वो अपने मम्मी-पापा का इकलौता लड़का था और उसके मम्मी-पापा अपने बेटे के ऊपर बहुत सारी वो उम्मीदें लगा के रखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी और घर में 2-4 नाती-पोता टहलेंगे और हम लोगों को उनसे बोलने, चालने, खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों उनका जो बेटा था वो अपनी जॉब की तलाश में था और एक दिन उसको जॉब मिल भी जाती है। दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी में वो कंप्यूटर अकाउंटेंट का काम करने लगता है और उस काम से उसकी जो तनख्वाह थी वो 35,000 रुपए महीना हो जाती है। दोस्तों अब उसके मम्मी-पापा कहते हैं कि बेटा तुझे नौकरी भी मिल गई है और जो तू चाह रहा था कि मैं नौकरी पा जाऊँ और वो भी तुझे मिल गई है। अब तुम शादी कर लो क्योंकि हम लोगों की आखिरी इच्छा यही रहेगी कि घर में 2-4 नाती-पोता और बहू आ जाए, जिससे ये घरा जो सूना-सूना है वो हरा-भरा दिखाई देने लगे। दोस्तों वो अपने मम्मी-पापा की बात मानता है और अपने सर को उनके हाँ में हाँ मिला देता है और वो लोग अपने बहू की तलाश करने लगते हैं। दोस्तों अपने रिलेशन में वो उन सभी से कह देते हैं जिनसे उनकी जान पहचान थी कि मुझे एक बहू की तलाश है, कोई अच्छी सी लड़की अगर आप लोगों को कहीं मिलती है तो ज़रूर बताना, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों उनके रिश्तेदारों में सभी उनके बेटे को और उनके परिवार को भली भांति जानते थे और उनके सीधेपन को भी जानते थे और उनके बेटे की सुंदरता और उनकी जॉब, इन सब चीज़ों को देख कर के बहुत सारे रिश्ते उस लड़के के लिए आने लगते हैं। तो लड़के का नाम शिव कुमार होता है और शिव कुमार के लिए उनके रिश्तेदारों से रिश्ते आने लगते हैं। दोस्तों कई सारी लड़कियों को देखने के बाद आखिर में उनके मम्मी-पापा ने एक लड़की को अपने बेटे के लिए पास कर देते हैं, उसे देख लेते हैं और अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों अब शिव कुमार उस लड़की से मिलता है और वो लड़की शिव कुमार से मिलती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों अपनी शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। दोस्तों उस लड़की का नाम पूजा होता है और पूजा शिव कुमार दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोस्तों पूरे परिवार की रजामंदी से उन दोनों की जो शादी होती है
वो निर्धारित होती है और कुछ दिन के बाद शिव कुमार के मम्मी-पापा अपने बेटे और अपने रिश्तेदारों के साथ में पूजा के घर बारात लेकर के पहुंच जाते हैं। दोस्तों पूजा के घर बारात लेकर के जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। दोस्तों पूरी रात लोग जो बारात में गए थे वो एंजॉय करते हैं, खाना-पीना खाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और सुबह शिव कुमार के साथ उसकी बहू यानी कि पूजा की विदाई हो जाती है। दोस्तों पूजा और शिव कुमार दोनों जब अपने घर आते हैं और यहाँ पर आकर के वो अपनी फैमिली यानी अपनी जो रिश्ता होता है वो एक दूसरे के साथ निभाने लगते हैं, पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। दोस्तों दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हुए जब उनको 1 साल बीत जाता है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। दोस्तों शिव कुमार के जो पापा थे, शिव कुमार के जो मम्मी थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था और उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। उनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी जो लखनऊ के शहर में जो रोड हुआ करती है उस रोड के किनारे थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में हुआ करती थी। दोस्तों उसके आसपास के जो मोहल्ले वाले लोग थे वो शिव कुमार की इस तरक्की को देख करके वो जलने लगते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत आगे निकल जाएगा, क्यों ना इसे थोड़ा सा नीचे खिसकाया जाए और इसको थोड़ा सा डाउन लाया जाए। यानी कि कुल मिलाकर के वो उस शिव कुमार की तरक्की को देख करके जलने लगते हैं और उसे उसकी टांग को पकड़ करके खींचने का सोचने लगते हैं। दोस्तों वो पहले शिव कुमार से मिलते हैं और शिव कुमार से मिल करके उससे दोस्ती करते हैं और फिर धीरे-धीरे उसे नशे का आदी बनाने लगते हैं। दोस्तों पहले तो शिव कुमार को वो धीरे-धीरे अपने पैसे से ही शराब पिलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों शिव कुमार भी धीरे-धीरे शराब का आदी हो जाता है और अब जब भी रात को घर आता तो वो शराब के नशे में आता और शराब के नशे में आने के बाद अपनी पत्नी से लड़ाइयाँ कर लेता और अपनी पत्नी को गाली-गलौज देने लगता है। दोस्तों उसकी पत्नी जो पूजा थी वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वही मेरा पति है जो पहले मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, लेकिन अब ये मुझे गाली क्यों दे रहा है। दोस्तों पूजा को भी पता नहीं चल पाता कि आखिर ये मुझे अचानक बुरी निगाह से क्यों देखने लगा है और मुझे गाली क्यों देने लगा है। दोस्तों पूजा पूजा भी एक सभ्य घर से थी और वो भी अपने सम्मान को बना के रखी थी, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और वो धीरे-धीरे करते हुए वो शिव कुमार से अलग रहने लगती है और वो कहती है कि तुम जब भी शराब पी कर आओ तो मेरे कमरे में मत आना और तुम अकेले ही सो जाना। दोस्तों शिव कुमार को और भी गुस्सा लगती है और वो उससे उस दिन लड़ाई करके, धक्के मार करके घर से बाहर कर देता है। दोस्तों पूजा भी अपने आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे इस वजह से वापस उस घर में नहीं जाती है और वो अपने मम्मी-पापा के घर वापस चली जाती है। दोस्तों वो अपने मायके चली जाती है और पूजा को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई भी की थी और उसके पास सिलाई करने का हुनर भी था, जिस वजह से वो अपने मायके में ही अपने मम्मी-पापा के कुछ पैसे से सिलाई का काम शुरू कर देती है। दोस्तों धीरे-धीरे सिलाई का काम करते हुए वो लड़कियों को सिलाई कोचिंग होती है, वो खोल लेती है और उनको सिलाई का जो काम होता है, वो सिखाने लगती है। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतने लगता है और पूजा की जो सिलाई सेंटर थी, वो चल पड़ती है और बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ने लगते हैं। दोस्तों वो पूजा जो पहले अपने कमरे में ही शुरू की थी, अब उसे एक बगल ज़मीन ले लेती है और वहाँ पर एक बढ़िया-सा हॉल बनवाती है और उसमें 100 से ज़्यादा सिलाई मशीन रखती है और अब उसके पास 100 से भी ज़्यादा लड़कियाँ सिलाई सेंटर का काम सीखने लगती हैं। दोस्तों उसका जो सिलसिला था, वो हर महीने, हर साल बढ़ने लगता है और अब जो पूजा होती है, वो लगभग हज़ारों लड़कियों की सिलाई सेंटर चलाने लगती है और उन सब की वो टीचर हो जाती है और बहुत सारे टीचर को वो रख लेती है जो सिलाई का काम उन लोगों को सिखाया करते थे। दोस्तों उन सभी हज़ारों लड़कियों से उसे महीने के लाखों रुपए पैसे मिलने लगते हैं जो उसके कोचिंग सेंटर यानी कि सिलाई सेंटर से आने लगते हैं। दोस्तों धीरे-धीरे 2-4 साल में पूजा के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है और वो एक अच्छी-सी 4 व्हीलर ले लेती है और अब वो अपनी ही गाड़ी से सिलाई सेंटर आया और जाया किया करती थी। दोस्तों एक दिन की बात है, उसकी एक स्टूडेंट जो
पूजा के ही सिलाई सेंटर पर सिलाई किया करती थी और वो आकर के अपनी मैडम यानी कि अपनी पूजा से कहने लगती है कि मैम, मेरी शादी हो चुकी थी और मैं जहाँ पर अपनी ससुराल में गई थी, वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो नशे का इतना आदी हो चुका है कि अब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बस में नहीं रख पाता है। जब भी उसके पड़ोसी चाहते हैं उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बिकवा देते हैं, तो मैम, आप चाहो तो उसकी प्रॉपर्टी अच्छे दामों में यानी कि सस्ते दामों में लेकर के वहाँ पर सिलाई सेंटर डाल सकती हो। दोस्तों, जो पूजा थी वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भला आखिर वो कौन है जहाँ पर मुझे सस्ती ज़मीन मिल रही है। दोस्तों, वो उसकी जो स्टूडेंट थी वो बताने लगती है कि मैम, वो लखनऊ का शहर है जहाँ पर मेरी शादी हुई है और वहीं पर बहुत अच्छी खासी ज़मीन मिल रही है। दोस्तों, वो जब उसके नाम और एड्रेस को सुनती है तो पूजा को तुरंत ये पता चल जाता है कि ये हो ना हो, ये जहाँ पर मेरी पहले शादी हुई थी ये वहीं की बात बता रही है। और पूजा को ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भला बताओ, जहाँ पर कभी मेरी शादी हुई थी, जो मेरा पति हुआ करता था, और आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी का वो ख़्याल भी नहीं रख पा रहा है। दोस्तों, वो जब उस लड़की से सुनती है तो पूजा के आँखों में आँसू आ जाता है और पूजा वहाँ से उठकर अपनी ऑफ़िस में चली जाती है। दोस्तों, अगले ही दिन पूजा उस लड़की को लेकर के अपने ससुराल जाती है, जहाँ पे वो कभी दुल्हन बन कर के गई हुई थी। दोस्तों, अच्छी-सी गाड़ी के अंदर वो बैठ कर के जब उस गाँव में हिलती है, लखनऊ के अंदर, उस गली के अंदर जाती है, जहाँ पर अक्सर गरीब लोग ही रहा करते थे, सिवाय उसका घर छोड़ कर के। दोस्तों, लोगों की लाइन लग जाती है गलियों में देखने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर ये कौन-सी महिला आ रही है, जो सामने वाले घर पे जाकर के उसकी गाड़ी रुकने वाली है। दोस्तों, लोग जब देखते हैं तो सब के होश उड़ जाते हैं और सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार, ये तो वही लड़की है जो कभी शिव कुमार से इसकी शादी हुई थी और वो यहीं पर दुल्हन बन कर के आई थी। लेकिन जब यहाँ से वो गई थी, जब शिव कुमार उसे अपने घर से निकाला था, तो वो धक्के खाते हुए गई थी, लेकिन आज बड़ी सी गाड़ी लेकर आई है, तो आखिर कहीं न कहीं ये इसका माजरा कुछ और है। दोस्तों, सब के सब उसके घर के चारों तरफ भीड़ लग जाती है, लोगों की लाइन लग जाती है और जैसे ही वो पूजा शिव कुमार के कमरे के अंदर इंटर करती है, तो देखती है तो शिव कुमार उसी बिस्तर पर लेटा पड़ा हुआ है और उसके पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ करके अपनी तलाकशुदा पत्नी को बैठने के लिए बोल दे और पानी की व्यवस्था कर दे। दोस्तों, वो अपनी छोटी-सी 4 साल की बेटी को इशारा करता है कि थोड़ा इन्हें पानी वगैरह दे दो, लेकिन वो 4 साल की छोटी बच्ची आखिर क्या ही पानी देती। और जो पूजा थी वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है और पूछने लगती है कि शिव कुमार, ये कौन है? तो वो बताने लगता है कि ये मेरी बेटी है। आपके जाने के बाद मैंने एक शादी की थी और वो जो महिला आई थी उसी से ये मेरी एक बेटी हुई थी। लेकिन वो महिला बहुत ही अपनी नीयतखोर थी। मेरी कुछ ज़मीन, मेरी कुछ जायदाद अपने नाम करवा लेती है और यहाँ से वो उन्हें बेच करके रफू चक्कर हो जाती है। दोस्तों, जो पूजा थी वो सोचने लगती है कि भला बताओ, ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ी-सी प्रॉपर्टी की वजह से अपनी बेटी तक को भी छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। दोस्तों, फिर क्या, वो जो पूजा थी वो शिव कुमार की पूरी स्थिति जानती है और वो रोने पर मजबूर हो जाती है और कहती है कि शिव कुमार, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए और इस छोटी-सी बेटी का ख़्याल रखने के लिए। दोस्तों, शिव कुमार रोने लगता है और अपनी पहली वाली पत्नी जो लक्ष्मी का रूप थी, उसे देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी, पूजा उसके आँसुओं को पोंछती है और उसे उठा कर के बैठाती है और अपनी गाड़ी के अंदर ले जाती है और एक अच्छे से अस्पताल में ले जा कर के उसका इलाज करवाती है। दोस्तों, 3 महीने के बाद उसका बढ़िया तरीके से इलाज हो जाता है और शिव कुमार अब पहले जैसा ठीक हो जाता है। लेकिन उम्र की वजह से वो थोड़ा-सा पहले जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो चल फिर सकता था और अपनी पत्नी से बातचीत कर सकता था, यूँ मानो वो पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, अब शिव कुमार और उसकी पुरानी पत्नी यानी पूजा और उसकी 4 साल की छोटी-सी बेटी
3 लोगों का परिवार हो जाता है क्योंकि शिव कुमार के मम्मी-पापा इन सारे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों अब 3 लोगों का परिवार हो जाता है और उसकी अच्छी-सी कोचिंग सेंटर चल रही थी जो सिलाई सेंटर का था, पैसे भी आ रहे थे और परिवार भी बन जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक तलाकशुदा पति और पत्नी की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।